ओम शांति। साल की आखिरी अमावस्या सबसे शक्तिशाली दिन। ये कर लिया तो जो चाहोगे वही मिलेगा, मिस मत करना। देखिए, पौष अमावस्या सब अमावस्याओं में से बहुत ज़्यादा गंभीर मानी जाती है। उसका कारण आपको बताते हैं, क्योंकि इस अमावस्या की रात को शास्त्रों के अनुसार पितृ, कर्म और भाग्य सभी एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है या आपके काम बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं, या आपके किसी न किसी कारण से कोई ब्लॉकेज हैं, या आपके कोई पैसे अटके हुए हैं, शादी होने में आपकी या आपके परिवार में किसी की भी शादी होने में बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कोई भी उपाय आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है, हालांकि दूसरों के ऊपर काम कर रहा है, असर कर रहा है, लेकिन आपके लिए असर नहीं कर रहा है, आप पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये अमावस्या आपको बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए। और आपको जो उपाय बताने वाले हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया है इस अमावस्या के दिन, तो ज़रूर आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त होगा। देखिए, वैसे तो दिसंबर की जो अमावस्या है वो 19 और 20 तारीख के दोनों दिन आ रही है, लेकिन अमावस्या की रात मानी जाएगी उस हिसाब से जो पौष अमावस्या होगी वो 19 तारीख की रात को होगी। और एक बात याद रखना, अगर आप ये अमावस्या मिस कर देते हैं तो ये मान लीजिए कि हो सकता है कि जो ईश्वर के द्वारा या आपके पितरों के द्वारा कुछ आपको संकेत मिलने वाले हैं वो शायद आप मिस कर जाएंगे, इसलिए इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और आज आपको जो उपाय बताने वाले हैं उन उपायों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। उपाय तो करना है, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि आपको हर बार मैं बताते हैं और हर वीडियो में मैंने आप सभी के लिए बताया है कि अपने कर्म में भी आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ और अच्छे होने चाहिए, मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, और उसके साथ ये उपाय आपको करना चाहिए। आपके कर्म श्रेष्ठ हों, आप लगन से मेहनत करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, फिर जब आप ये उपाय करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है। अब जो आपको बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली विधि जो आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप चाहें तो आप 19 की सुबह कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप 20 तारीख की सुबह को भी कर सकते हैं, या 19 तारीख की रात को भी आप इसको कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं कर पाए तो अब करना आपको क्या है, देखिए वो विधि आप जान लीजिए। सुबह जब आप स्नान करके आते हैं, जब आपके स्नान का पूजा पाठ का टाइम होता है और आप स्नान आदि करके फ्री हो जाते हैं, तब आपको ये करना है। और हाँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं इसको, आप चाहे 19 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर आप 20 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो फिर वो आप सुबह कर सकते हैं जब आप उठते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं कर पाए तो फिर आपको ये उपाय करना ही नहीं, ऐसा नहीं। आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते तो फिर आपको जो टाइमिंग बता रहे हैं आप उस टाइम पर आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप सुबह उठ करके नहा धो करके और फिर आपको एक तेल का दीपक जलाना है, और वो दीपक सरसों के तेल से आपको जलाना है। और दीपक आप मिट्टी का ले लें, लेकिन नया दीपक होना चाहिए, या फिर आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं, या जो भी दिया आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। और घर में आप इस दीपक को वैसे तो कहीं पर भी जला सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी जगह होगी वो आपको बताते ही वैसे भी कि जिनके घर में बाबा का कमरा है तो आप वहाँ जलाइए बाबा के सामने, या फिर पूजा घर है तो आप पूजा घर में जलाइए। और अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो जहाँ आप चाहें वहाँ आप इसको जला सकते हैं। और जलाने के बाद आपको वहीं एकांत में बैठ जाना है जहाँ पर आपने दीपक जलाया है, और फिर उस टाइम पर आपको परमात्मा को दिल से याद करना है। और अपने पितरों के लिए भी आपको एक उपाय, एक चीज़ वो भी करना है, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बोलना है परमपिता परमात्मा से, जिसको भी आप मानते हैं। अगर आप शिव बाबा को मानते हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
नहीं, अगर आप जानते हैं परमात्मा का ज्ञान आपको नहीं मिला हुआ है, तो आप जिनको भी मानते हैं, जिनमें भी आप श्रद्धा रखते हैं, कोई भी देवी देवता गुरु आदि जिनको भी आप मानते हैं, उनको साक्षी मान करके उनको सामने देखते हुए और आपको बोलना है, हे प्रभु परमात्मा, मुझसे जाने अनजाने में या मेरे परिवार से कोई भी गलतियां हुई हों, हमें उसके लिए क्षमा कीजिएगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और यही शब्द आप अपने पितरों से भी बोलिए। अगर जैसे मान लीजिए आपके परिवार से कोई चला गया है और आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है आपसे उनके लिए, तो यही शब्द आप अपने पितरों के लिए भी उसी टाइम पर बोल सकते हैं कि हे पितृदेव, मेरे से या मेरे परिवार से कोई भी गलतियां हो गई हैं तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर या हमारे परिवार पर पूरी तरह से बनाए रखिएगा। बस आपको ये बोलना है और ध्यान रखिएगा, कोई भी इसमें आपको विश नहीं बोलनी है, आपको सिर्फ परमात्मा से माफ़ी मांगनी है और अपने पितरों से आशीर्वाद मांगनी है। और ये आपको 3 बार बोलना है, आपको भगवान के सामने भगवान को साक्षी मान करके कि हे परमपिता परमात्मा, जो भी मुझसे या मेरे परिवार से किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो उसको आप माफ़ कर देना। और फिर वहाँ बैठ कर के आपको कम से कम 11 मिनट तक परमात्मा का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, या आप नाम जप करते हैं तो आपको नाम जप करना है। और फिर भले आप उठ करके अपना कार्य कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा करना चाहें, जो मेडिटेशन रोज़ करते हैं तो वो तो अपना करते ही हैं 45 मिनट 1 घंटे तक, तो आप जो और ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं करते तो कम से कम 11 मिनट तक आपको ज़रूर करना है। और जो दूसरा उपाय आपको बताते हैं, इसको आप 20 तारीख की सुबह भी कर सकते हैं। इसको आप करना चाहें तो देखिए, जितना हो सके उतना आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि आप अपने घर में थोड़ा सा खाना बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें, इस उपाय को करना चाहें तो मना आप जो कर सकते हैं, इसमें से आपको 2-3 बता रहे हैं, उसमें से जो आपको सहज हो आप वो कीजिएगा। कि आप खाना बना सकते हैं, जो भी आप पूड़ी सब्जी खीर पूड़ी या जो भी, और आपके मोहल्ले में आसपास जो भी कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं रहती हैं, या फिर कोई जैसे गरीब बस्ती होती है, कोई ऐसे मोहल्ले होते हैं जो गरीब लोगों के, उनके पास खाने पीने के लिए भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो उनको आप खिला सकते हैं, उनकी बच्चियों को, या फिर वृद्ध लोग हैं तो आप उनको भी जो भी आपकी स्वेच्छा है वो आप खिला सकते हैं। अगर आप बना नहीं सकते हैं तो दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि उनके लिए आप कहीं बाज़ार से कुछ ले करके और उनको खिला सकते हैं। माना अगर आप बनाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं बना सकते हैं तो आप बाज़ार से ले करके भी आप उनको खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उनको आपको पैसा नहीं देना है खाने के लिए, आपको कोई भी खाने की वस्तु उनको खाना, या जो भी आपकी जितनी श्रद्धा है तो वो उतनी चीज़ आप ले करके उनको खिला सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये आपको कहना है। और अगर आप कर सकते हैं तो उन्हीं छोटी छोटी बच्चियों को आप, जैसे अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो आप उनको कपड़े दान कर सकते हैं, या जो भी आपकी स्वेच्छा, छोटे मोटे कपड़े बड़े जो भी जितना आप कर सकते हैं, तो आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी, क्योंकि उन लोगों की फिर दुआएं मिलती हैं। आप जैसे छोटे बच्चों को खिलाएंगे, बूढ़े बुजुर्गों को खिलाएंगे जिनको वास्तव में ज़रूरत है, तो उनसे दुआएं जो मिलती हैं, तो वो दुआएं क्या करती हैं, जो हमारी नेगेटिविटी होती है या जो ब्लॉकेज होते हैं, तो उन ब्लॉकेजों को एकदम खोल देती है। क्योंकि दुआएं बहुत पावरफुल होती हैं, दुआओं से बड़ी ना तो कोई दौलत होती है और ना ही कोई दवा होती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट उपाय उन सभी लोगों के लिए आपको बता रहे हैं जिनका पैसा कहीं पर अटका हुआ है, कर्ज में आप बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, आपको मेहनत का रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, या आपके प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, या आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या आपके एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं, इनकम अच्छी हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं आपके वो पैसे चले जाते हैं। पैसे से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है, या आप अपनी जॉब में कोई भी स्टेबिलिटी आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या जॉब ही आपको नहीं मिल पा रही है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी एक करेंसी का कॉइन लेना है, कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, और चाहे 10 का हो, 5 का हो, या कोई भी हो। और इसको आप पैसे तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और
20 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में भी आप इसको कर सकते हैं। इस सिक्के को आप अपने हाथ में पकड़ेंगे, हाथ में होल्ड करने के बाद आप बोलेंगे, जो मेरा है वो मुझे मिल गया, जो मेरा है वो मुझे मिल रहा है। और इसके बाद आप ये बोलना है आपको कि जितना पैसा मेरा और मेरे परिवार के लिए अच्छा है, हे प्रभु परमात्मा, उतना पैसा मैं अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ, या उतना पैसा मेरे पास आता जा रहा है, या उतना पैसा मैं आकर्षित कर रही हूँ। ये आपको सुबह परमात्मा के सामने, माना चाहे पूजा घर में हो या बाबा का कमरा हो, वहाँ बैठ कर के आपको ये शब्द बोलना है, ये उपाय वहाँ पर आपको करना है। और पैसे की बरकत बहुत अच्छी होती चली जा रही है। अब इस सिक्के को आप बाबा के कमरे में रख सकते हैं, अपने घर के पूजा स्थान पर, या अपनी तिजोरी में, या अपने पर्स में, कहीं पर भी आप रहने देंगे। और सबसे अच्छा होगा कि 19 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, या आप इसको रात को ही कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इसको आप पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, पूरे दिल से कीजिएगा, जैसे कि आपको बताया है कि ऐसा नहीं कि जैसा आपको स्टेटमेंट दिया है कि वैसा ही आपको रटा रटाया बोलना है। ऐसा भी नहीं, जैसे आपके मन से आए आपको अपनी भाषा में, अपनी भावना के हिसाब से बोलना है, तो उतना अच्छा आप कनेक्शन कर पाएंगे, और उतने जल्दी ही ये उपाय आपको, उतने जल्दी ही आपको ये रिजल्ट देंगे। और जितना हो सके वो आपको पहले ही मैंने बताया है कि इस दिन अमावस्या के दिन आप जितना हो सके दान जरूर कीजिएगा। किसी को पानी की बोतल, किसी को कोई खाने की चीज़ दे सकते हैं, या कपड़े या शूज़, जो भी आप दे सकते हैं, जो मर्जी आपको आए। और उसमें आपको ये भी नहीं देखना है कि आज थर्सडे है या कौन से डे है, वो भी नहीं आपको देखना है, जो मन से आए। और आपको लगता है कि ये चीज़ देने से जिसको सामने वाले को वास्तविकता ज़रूरत है, और ये देने से सामने वाले को बहुत ज़्यादा खुशी आएगी। और चाहे आप अपने हेल्पर्स को दें या किसी को भी दें, किसी भी तरह से अगर किसी की आप मदद कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं और आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि आपको बताया कि 19-20 दोनों दिन अमावस्या आ रही है, तो उस हिसाब से 20 तारीख को शनि अमावस्या भी बैठ रही है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा दिन है, और इस साल की आखिरी अमावस्या होगी। तो इसको बहुत ही ज़्यादा दिल से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। तो और इस वीडियो को और ज़रूरतमंद लोगों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जीवन में तकलीफ़ें हैं। आपकी वीडियो शेयर करने से हो सकता है कि उनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, और इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, और आपके जो कार्मिक बैगेज हैं वो कट होते चले जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।